ओके स्टूडेंट, दिस इज़ क्लिप नंबर 4 सीए वीक 11। हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे, पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, जब हम पैरेलल प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ और बातों को भी हम मद्देनज़र रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एमजे फ्लिन जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिनने ये एक हमें क्लासिफिकेशन दी कि हम मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमें पैरेलल प्रोसेसिंग की कैटेगरीज़ भी मिलती हैं। तो हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा फ्लिंस क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जिनमें उनने मेजर ग्रुप्स में 4 मेजर ग्रुप्स में हमें उन्हें डिवाइड किया। लेकिन उससे पहले दो तीन हमारे पास एक टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। अ, जब हम एक यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल ऑपरेशन क्या है हमारे पास कंप्यूटर का, कि हम एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करते हैं और हम उसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रेड फ्रॉम मेमोरी कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या चीज़ है, कि जो सीक्वेंस है, जो स्टेप्स हैं जिनसे हम एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करके लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पर हमारे पास फ्लिंस ने ये डिवीजन की हुई है। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है डेटा स्ट्रीम का। डेटा स्ट्रीम क्या है, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डेटा इन द प्रोसेसर कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेटा स्ट्रीम। यानी डेटा स्ट्रीम क्या है, जब आपका प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन पे जो हमारे पास आती है, उसमें जो डेटा इस्तेमाल होता है, उस पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रीम। दोबारा मैं बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या है, जो हम इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाते हैं मेमोरी से। ठीक हो गया। और हमारे पास क्या है, डेटा स्ट्रीम क्या है, जब हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डेटा पे हम, दैट द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा इन द प्रोसेसर इज कॉल्ड डेटा स्ट्रीम। तो पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें हमें नज़र आएगी और हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो फ्लिन थे, इनने हम ये कहा कि सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। ये हमारे पास एक कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है जिसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी और सिंगल डेटा स्ट्रीम होगी। यानी एक एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन फेच होकर आएगी और एक ही टाइम में हमारे पास क्या होगा, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक हो गया। ये अगर यहाँ पर मैंने देखा है, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम हाईलाइटेड भी है, बोल्ड किया हुआ है। रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिंगल कंप्यूटर कंटेनिंग अ सिंगल कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक मेमोरी यूनिट होता है। क्योंकि हमारे पास कंट्रोल यूनिट एक होता है, तो वो एक ही इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हमने देखी थी चैप्टर नंबर 7 में। हमारा प्रोसेसर भी एक होता है और मेमोरी यूनिट भी होता है। तो इस मेमोरी यूनिट से हमारे पास क्या आएगी, एक इंस्ट्रक्शन आएगी ऑन द कमांड ऑफ कंट्रोल यूनिट, और वो फिर एक ही प्रोसेसिंग यूनिट पर क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होती हैं। वाई सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि मेरे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, वो पहले एक आएगी फिर दूसरी आएगी, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियरली चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होने चाहिए और पाइपलाइन के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव करना है। अभी हम पाइपलाइन की तरफ गए नहीं हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा उसके बाद पाइपलाइन को समझने के बाद अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। फिर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टी डेटा स्ट्रीम। यानी मेरे पास इंस्ट्रक्शन तो एक फैच होके आ रही है, लेकिन उस पर जो ऑपरेशंस हैं वो एट अ टाइम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। यानी ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द डाटा। जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर की थी, जैसे 3+4 मल्टीप्लाई बाय 1.4+2। तो यहाँ पर हमारे पास है तो ये एक इंस्ट्रक्शन, लेकिन ये हमारे पास क्या हो सकती है, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम हो सकती है। ठीक है, इसे हम सिम डी कहते हैं। रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स मैनी प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैनी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉमन कंट्रोल यूनिट। और इन तमाम को कौन मॉनिटर कर रहा है, इन तमाम को एक ही कंट्रोल यूनिट मॉनिटर कर रहा है। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आएगी, एक कंट्रोल यूनिट उसको डिवाइड कर देगा और फिर डायरेक्ट कर देगा मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग बड़ी आसानी से हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमारे पास एक ही मेमोरी से आएगी, लेकिन हमारे पास क्या है, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट, वो एक सिंगल मेमोरी यूनिट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमें यहाँ पर समझ आ गई।
लेकिन यहाँ पर ये शेयर्ड में क्या होगा, मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे और सिमल्टेनियसली जो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे वो उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। फिर हम कह रहे हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं लेकिन एक वक्त में ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है एक पे हो रहा है। दिस थिंग इज़ नॉट प्रैक्टिकल। यानी आपके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और आपके पास क्या हो रहा है, एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये थियोरेटिकली तो हो सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। फिर फाइनली हम आ जाते हैं MIMD पर, विच इज़ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और मल्टीपल जब इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं तो हमारे कंट्रोल यूनिट जो हैं वो मल्टीपल उनको मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है। एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, हमारे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये क्लासिफिकेशन होती है। ये क्लासिफिकेशन हमें फ्लिन ने करके दी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप पैरेलल प्रोसेसिंग जो एक्चुअली अचीव कर रहे हैं यहाँ पर अचीव कर रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर सकते हैं लेकिन हमारे पास फिर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होने चाहिए और हमें फिर पाइपलाइनिंग का पता होना चाहिए। तो अब ज़रा हम पाइपलाइनिंग की तरफ चलते हैं। फ्लिन क्लासिफिकेशन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, पाइपलाइनिंग है क्या? नाम से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पाइपलाइनिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल को बड़ा अच्छा उस पे हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, पाइपलाइनिंग में होता ये है कि हमारे पास अगर सेम टाइप ऑफ या सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस हमने क्या करने हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 4 जॉब्स हैं और मैंने सेम सेट ऑफ ऑपरेशन इन चारों जॉब्स पे अप्लाई करना है, तो पाइपलाइन मेरे लिए क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये चारों की चारों जॉब्स एक सीक्वेंस में आ जाएंगी। पहले वो तमाम स्टेप्स किस पे परफॉर्म होंगे, जॉब नंबर 1 पे होंगे, फिर वही तमाम स्टेप जॉब नंबर 2, फिर 3 और वैसे ही 4 पर होंगे। तो ये हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड पाइपलाइनिंग। ठीक हो गया। अच्छा, पाइपलाइन को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ये डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे एक एग्जांपल पे चलते हैं। पाइपलाइन में होता ये है कि हमारे पास जो एक आपके पास एक प्रोसेस होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, वो डिवाइड हो जाता है इनटू मल्टीपल सब ऑपरेशंस। ठीक है, सब ऑपरेशंस में डिवाइड हो जाता है और फिर सब ऑपरेशंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ चले जाते हैं। और होता ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो सिमल्टेनियसली डिफरेंट किस पे, एट द सेम टाइम डिफरेंट सब ऑपरेशंस पे कंकरेंटली काम करता होता है, यानी एट द सेम टाइम काम करता होता है। तो जब हमारे पास कंकरेंटली वो काम करता होता है तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ चले जाते हैं। अभी ये शायद बातें आपको समझ इतनी क्लियरली नहीं आती होगी, लेकिन थोड़ी जब एग्जांपल करेंगे तो हम इसे हम हमारे लिए चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास आया इंडस्ट्री से। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है, जैसे इसमें आपके पास बहुत सारी आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे या उस पे या नेट जियो वगैरह पे देखा होगा। वहाँ पर अगर आप कार्स की मैन्युफैक्चरिंग देखें या बड़ी आसान है एक बीवरेज मैन्युफैक्चरिंग का देखें, अगर बेवरेज यानी मशरूब बनाने वाला जो प्रोसेस होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला स्टेप होता है कि बॉटल आती है, एम्प्टी होती है, पहले स्टेप में उसमें फिलिंग होती है, सेकंड स्टेप पे जाते हैं उस पर कैपिंग होती है, थर्ड स्टेप पे जाते हैं हमारे पास क्या होती है, उस पर लेबलिंग होती है और फाइनली फोर्थ स्टेप पे वो पैक हो जाती है। ठीक हो गया। ये बात हमें समझ आ गई। लेकिन क्या ये हमारे पास ये एक ही बॉटल पे होता है? नहीं, ये एक बॉटल पे नहीं होती। जब बॉटल नंबर 1 पहला स्टेप कंप्लीट कर लेती है तो वो स्टेप नंबर 2 पे चली जाती है। जब वो स्टेप नंबर 2 पे जाती है तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 वैकेंट होता है, आइडल होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट बॉटल होती है वो आ जाती है। सिमिलरली जब बॉटल नंबर 1 स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करके स्टेप नंबर 3 पे जाती है तो जो स्टेप नंबर 1 वाली बॉटल थी वो स्टेप नंबर 2 पे आ जाती है और फिर हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 होता है फिर वैकेंट होता है तो उस पर हमारे पास एक नेक्स्ट बॉटल आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पर एक गौर करें कि यहाँ पर हम पाइपलाइन इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस आ रहा है
और हम इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे अचीव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बॉटल नंबर 1 2 3 पर तीनों पे एट द सेम टाइम काम हो रहा है, यानी कंकरेंट प्रोसेसिंग हो रही है। दिस मीन्स कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग है। अच्छा, तो इसका नाम भी उसी इंडस्ट्री से आया, पाइपलाइन। सो दैट इज़ वाई हम इसे पाइपलाइन कहते हैं। अच्छा, हम पाइपलाइन की एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लिप में, क्लिप नंबर 5 में। यहाँ पर हमारा क्लिप नंबर 4 एंड हो रहा है। थैंक यू।